राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। और ये ब्लॉग है संडे का। संडे को शाम को सब्जी अब्जी ले आए थे वैष्णवी के पापा। तो एक हफ्ते का सब्जी हम स्टोर करके रख देते हैं फ्रिज पर। तो ये एप्पल ले आए थे। आजकल एप्पल ही ला रहे हैं हम फ्रूट्स में, क्योंकि मॉर्निंग पर मुझे खाली पेट खाने के लिए एप्पल चाहिए होता है। मतलब इससे एनर्जी का लेवल काफ़ी अच्छा बना रहता है, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है और मैंने इसका बेनिफिट भी देख लिया है। तो आजकल हम एप्पल ही ज़्यादा ला रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे ताज़े ताज़े हैं। तो फिर सैटरडे को बार सैटरडे बोल रही हूँ, संडे को जो है ढेर सारी सब्जियां ले आते हैं ये। बस उसी को ही धोना, फ्रिज में रखना, ये वाला रहता है हमारा। बाकी तोरई ले आए हैं। अभी सीज़न ही ऐसा है ना, भिंडी डेली भिंडी ही हो रहा है, या फिर लौकी और तोरई, बस डेली यही सब्जी हो रहा है। गर्मियों में ना सब्जी का थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता ही है, कुछ खास सब्जियां उतना अवेलेबल नहीं होती हैं। हाँ इतना है कि लौकी अभी इस टाइम पर काफ़ी अच्छी आ रही हैं, और क्योंकि अभी लौकी का सीज़न है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है। और जो लौकी सॉफ्ट होती है ना, उससे उसकी सब्ज़ी है जो बहुत टेस्टी बनती है। और उसको थोड़ा सा रस वाला बना दिया जाए तो और भी टेस्टी बनता है। तो फिर यहाँ पर भिंडी भी ले आए हैं, भिंडी को भी धो दिया है। भिंडी खा खा कर तो ना हम सच में बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं अब। तो फिर अब अब दो चार महीने का वेट है, फिर फूल गोभी, पत्ता गोभी, वही वाला सीज़न आ जाएगा, मटर। तो फिर अभी इसी से ही काम चला लेते हैं। तो वैष्णवी और इसके पापा खेलने के लिए गए हैं, तो उसी के बाद मैंने धोया इनको। ला तो ये 3-4 बजे ही ले आए थे, जल्दी ले आए थे ये। तो तब से भी मैंने साफ़ सफाई नहीं किया था उतना, तो मतलब टाइम नहीं मिल रहा था ना। तो बर्तन भी धोने थे लंच वगैरह के, तो पहले मैंने सारे बर्तन धो लिए। फिर उसके बाद सिंक को मैंने साफ़ किया, तो उसी के बाद ही मैं सब्ज़ी वगैरह धोती हूँ। तो फिर अभी काम करने के लिए भी थोड़ा सा ठीक हो रहा था ना, नहीं तो ये लोग बार बार किचन में आते हैं ना, तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। और इस दिन सब्ज़ी धोनी होनी होती है, तो मैंने पूरी ज़मीन पर सब्जियां फैला रखी हैं अच्छे से। तो फिर कोई किचन में आता है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना सच में, मतलब बारिश अभी नहीं हो रही है 2-4 दिन से, खाली 1-2 छींटे मार के चले जाती है बारिश, बस लग ही नहीं रहा है सावन भी आया करके। मतलब सावन में तो खूब बारिश होनी चाहिए ना, ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और हवा भी, पहले तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, अब वो भी नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पर सारी सब्जियाँ धो दी हैं और इनको फ्रीज में मैंने स्टोर करके रख दिया है। और टमेटो भी लाए हुए थे थोड़े से, टमेटो भी मैं धो धा कर सब फ्रिज में रख दूँगी। वैसे तो सब्जियां ताज़ी ही खानी चाहिए बोलते हैं। अब हमने ये रूटीन ही ऐसा बना दिया है ना, सब्जी मंडी से इकट्ठा ही ले आते हैं। अब फ्रीज का स्टोर किया हुआ सब्जी थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम करता है, इतना जानते हुए भी हम वही रूटीन अपनाते हैं। और यहाँ पर मैंने रात की सब्ज़ी काट ली है, और परवल, आलू, लौकी, और यहाँ पर दूध ले आए हैं ये, और मुझे दूध को अब गर्म करना है। परवल भी लाए थे ये, तो थोड़े से 2-3 दाने डालूंगी। वैष्णवी तो उतना पसंद नहीं करती है, लेकिन उसको है ना जो सब्ज़ी का सूप पिला देते हैं हम। और क्योंकि जो परवल हो गया और कद्दू वगैरह, लौकी, ऐसी सब्ज़ी नहीं खाती वो, तो मैं क्या करती हूँ, इसको सब्ज़ी को मैं अच्छे से पकाती हूँ और अच्छे से मैश भी कर लेती हूँ। फिर उसका जो सूप निकलता है ना, उसको सूप को पीने के लिए दे देती हूँ मैं, ताकि बिल्कुल भी विटामिन की कमी ना हो पाए। तो मैंने दूध भी रख दिया है गैस पर, और साथ में सब्ज़ी भी मैंने चढ़ा दी है। और यहाँ पर अब होगा वैष्णवी के कपड़ों में प्रेस। तो फिर कुछ काम है जो इनको रात में ही निपटा लेने पड़ते हैं, और नहीं तो फिर सुबह काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। हम हाउसवाइफ है ना, सुबह से रात तक बस मतलब इतना ज़्यादा काम होता है ना सच में। सैटरडे और संडे को सोचते हैं हम आराम करेंगे, लेकिन संडे को हमारे पास काम का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मंडे की तैयारी हो जाती है, स्कूल के यूनिफॉर्म रेडी करना वगैरह। तो जी फिर अब यहाँ से दूसरे दिन का व्लॉग है, मंडे का। मॉर्निंग वॉक पर आई हूँ मैं। एक बार सभी को फिर से राधे राधे। तो मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मैंने नहा धो लिया, जितने भी मेरे साफ़ सफाई के काम थे वो कर लिया है। और यहाँ पर मैं अब लगा रही हूँ क्रीम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगा रही हूँ मैं पतंजलि एलोवेरा जेल। काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको लगाकर। आजकल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मामाअर्थ का मैं लगाती थी मॉइस्चराइज़र, तो वो मेरा ख़त्म हो गया, वो नहीं लाई मैं। इस बार मैं सोच रही थी पतंजलि वाला ही ट्राई करती हूँ। तो इसको लगाने से ना फेस में एक ठंडक सी महसूस होती है और फ्रेशनेस सी आती है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है।
और यहाँ पर थोड़े से मैं बाल बना लूँगी। और मैंने यहाँ पर अपने बालों में कलर लगाया हुआ था, तो मैंने जल्दी से वॉश कर लिया, तो ना बिल्कुल भी नहीं चढ़ा हुआ है कलर। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम लगाऊँगी फिर से। और तो यहाँ पर आज मैं ऐसी वाली चोटी बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। सच में एक बात बताऊँ, कुछ भी क्रीम लगाओ ना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इतना पसीना आ रहा है ना। फिर पोंछ लो, फिर सब कुछ टॉवल में लगी जाना है वो। तो फिर ऐसे ही लगा लिया है मैंने। फिर भी थोड़ा सा धूप तेज़ है तो नहीं तो सनबर्न हो जाता है ना, इसलिए। तो फिर चोटी बांध दी है मैंने। और मुझे ये वाली चोटी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी कभी बनाती हूँ मैं इसको, नहीं तो और टाइम तो जूड़ा ही बना रहता है मेरा। बस जूड़ा बनाओ ऊपर को सीधे, गर्मी भी कम लगती है। तो मैं सोच रही थी आज ये वाली चुटिया ट्राई करती हूँ। और थोड़ा सा मेकअप, हल्का फुल्का सा मेकअप तो क्या कहें, बस क्रीम लगाया है और वही बिंदी लगा ली मैंने। मतलब थोड़ा सा जैसे कि खुद को अच्छा लगे, हल्का फुल्का सजना संवरना भी ज़रूरी होता है हम हाउसवाइफ को। मतलब कि किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए। जो हम सुबह से शाम तक पूरा बिज़ी रहते हैं ना, एक टाइम खुद के लिए जिसमें हम अपने खुद को अपना पैम्पर करें, खुद को थोड़ा सा सजना संवरना अच्छा लगता है ना। डेली तो नहीं, बस कभी कभी अच्छा लगता है मुझे। जिस दिन मन करता है ना, मैं काजल भी लगा लेती हूँ। और काजल लगाना मुझे बचपन से ही पसंद है। मैं पहले बहुत ज़्यादा लगाती थी, और बीच में लाइफ का रूटीन ऐसा हो गया ना, सब कुछ बिजी सा हो गया, तो सब भूल जाते हैं फिर। तो उन्हीं चीज़ों को मैं वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ, खुद में जीने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गई हूँ मैं, और अब मैं जा रही हूँ वैष्णवी को लेने के लिए, और उसका टाइम हो गया है अब। और देखिए बाहर भी काफ़ी ज़्यादा धूप है, और कपड़े डाले हुए हैं मैंने। मतलब 1-2 दिन से काफ़ी ज़्यादा धूप आ रही है ना, तो फिर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अभी पसीना आ गया मुझे इतना ज़्यादा, तो छाता लेकर जाऊँगी। तो चलती हूँ अब। तो जाने के लिए मैं तैयार थी। मैं फिर इसके पापा यहाँ पर खाली डब्बा रख के गए थे, पानी एक ही डब्बा ले आए हो, तो इसको मैं अंदर रख देती हूँ। खाली डब्बा रूम पर अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैंने इसको अंदर रख दिया है। और थोड़ा सा पिलो कवर गंदा सा हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना लिया है। तो भी सोच रही थी छाता ले जाऊँ कि नहीं, तो धूप काफ़ी ज़्यादा थी। तो फ्रेंड, इसके बाद हम आ गए हैं, वैष्णवी को लेकर आ गई हूँ मैं। आज मैंने ना ये फ्लावर साफ़ किए हैं, और रूम की भी मैंने डीप क्लीनिंग की थी, तो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। तो फिर टाइम भी नहीं मिल रहा था उतना, इतनी ज़्यादा पसीना ही पसीना और था, तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी ना। सच में बहुत गर्मी लग रही थी। और सामानों को भी थोड़ा सा खिसका रखा है मैंने, कुछ यहाँ इधर उधर करके, मतलब रूम का रीअरेंजमेंट कर रखा है मैंने। फिर से चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। मतलब जो चीज़ें जहाँ पर अच्छी नहीं लग रही हो तो वहाँ से तुरंत हटा लेना चाहिए। तो बस वही काम किया है मैंने, बस थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं ले पाई। तो हमने खाना वाना खा लिया है, तो इसके बाद का रूटीन है, वैष्णवी टीवी देख रही है, थोड़ी देर रेस्ट कर रही है। तो फ्लावर वगैरह सब सूख गए थे, तो इनको मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो रूम को डेकोरेट करना भी काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। ठीक वैसे ही जैसे मन को जैसे तो रूम को हम डेकोरेट करते हैं, वैसे अपने मन को भी डेकोरेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जानते हैं काफ़ी टफ है मन की चीज़ों को एकदम व्यवस्थित ढंग से रखना, लेकिन हर एक कोशिश तो कामयाब ज़रूर होता है ना। तो इन्हीं चीज़ से सीखते हैं हम। जैसे घर में कुछ चीज़ें अव्यवस्थित लगती हैं, चीज़ें कहीं पर अच्छा नहीं लगता है, तो उनको हम खिसका कर दूसरी जगह रख देते हैं। सेम चीज़ें हम पर भी अप्लाई होती है। तो मैं अपने साथ भी यही कुछ अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। जो चीज़ें ठीक नहीं लग रही है तो उनको सुधारने की कोशिश। हर छोटा सा कदम एकदम से नहीं होता है, बस छोटे छोटे कदम आगे को बढ़ाने पड़ते हैं, ताकि लाइफ पीसफुल रह सके, एकदम शांतिपूर्वक हम अपनी लाइफ को बिता सके। तो फिर इसके बाद स्टडी रूम पर आई थी मैं। तो ये टेबल ना बाहर वाले रूम पर था, इसको मैं यहाँ पर ला गई हूँ, यहाँ पर ठीक रह रहा है ये। तो फिर वैष्णवी का आर्ट क्लास है आज, तो उसका बैग ले जा रही हूँ मैं। इसका बैग चेक करूँगी मैं आर्ट क्लास के लिए क्या क्या रखा है, नहीं तो कभी कुछ भूल जाती है कभी कुछ, तो मैं सारा चेक करके दे देती हूँ इसको। और इसके जो बैग थे पेंटिंग वगैरह के, तो उसको भी अंदर रखना है अभी। और बोल रही थी मुझे बनाना खाना है, तो ये ज़्यादा पका वाला बनाना नहीं खाती है, तो मैं चेक कर रही थी कैसा है। तो ठीक है, तो मैं दे दूँगी उसको। अगर ज़्यादा पक जाता है तो ना इसको थोड़ा अजीब सा फील होता है ना, तो नहीं खाती है। फिर ये करते हैं ना, बच्चों को एकदम बनाना एकदम ठीक चाहिए होता है बच्चों को, ना ज़्यादा पका और ना ज़्यादा ही कच्चा, इस टाइप से। तो इसके बाद इसका ये ड्राइंग वाला बैग है, स्कूल में ले जाती है, ये मंडे को होता है, तो इसमें सारी ड्राइंग वाली चीज़ें हैं। तो ये मैंने पूरा अलग से बैग ही बना रखा है इसका, तो इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी, और नेक्स्ट मंडे को ये सीधे यहाँ से उठा कर ले जाएगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें।
और इसके बाद आ गई हूँ मैं बालकनी में। कपड़े सूख गए थे, देखो कितनी ज़्यादा धूप है, और मैं ड्रायर में सुखाई हुई थी, फिर सोच रही थी खाली सुखाया ड्रायर में, इतनी ज़्यादा धूप है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो फिर इनको उठा दूँगी मैं। और पता है इतना ज़्यादा धूप लग रहा था ना, मेरे पैर जल रहे थे नीचे पर, क्योंकि फ़र्श काफ़ी गर्म हो चुका है। और ये मैंने टेडी बियर भी धोया हुआ है तो उसको धूप में रख दिया है। इसके बाद ला गई हूँ मैं सारे कपड़े अंदर, अब इनकी लगानी है मुझे तय। तो अभी लगभग बज चुके हैं 3 बज चुके हैं। वैष्णवी रेडी हो रही है आर्ट क्लास के लिए, 3:30 बजे चले जाती है ये। तो मैंने सोचा थोड़े से कपड़ों की तह लगा लेती हूँ, जितने उठाए हुए हैं। चीज़ें तुरंत कर दो ना, सही रहता है। फिर अभी मैं इनको तह नहीं लगाऊंगी ना, ये ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा शाम वाला रूटीन स्टार्ट हो जाता है। इसके पापा आ जाएंगे, चाय आय बनाऊंगी, सब्जी वगैरह काटूंगी, फिर ऐसे ही ना बहुत काम हो जाता है। कभी कभी वॉकिंग के लिए भी चले जाती हूँ शाम को। तो मैंने सोचा जल्दी से ये वाला काम निपटा लेती हूँ। अभी ये मतलब ये 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ना मैं एकदम फ्री रहती हूँ, तो इसमें जितना काम निपटा सको तो निपटा लेती हूँ मैं। अगर नहीं किया तो फिर वो काम पेंडिंग में चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है काम का। इसलिए ये देखिए कबर्ड का क्या हाल हो रखा है। और वैष्णवी बोल रही थी ना आज कुछ अलग सा चुटिया बना दो मेरी, तो मैंने बना दी है, इसकी ये वाली चोटी बना दी है। और मुझे ज़्यादा हेयर स्टाइल तो नहीं आता है, तो मैं ट्राई कर रही थी। इंडिपेंडेंस डे के लिए इनको इसी टाइप के हेयर बनाने हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं बना सकूँ करके। तो कबर्ड का देखिए कैसा हाल हो रखा है। ये आज मैं सुधार दूँगी इनको, फिर 3-4 दिन बाद देखूँगी ना, फिर ये ऐसे ही कर देंगे। इसके पापा और वैष्णवी का कबर्ड है ये। तो ये लोग ना कपड़े निकालते हैं बस गोल गोल करके फेंक देते हैं, ये इनकी पहले से आदत है, इसलिए बार बार बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं चुपचाप से जब मुझे टाइम मिलता है ना तब बना देती हूँ। तो इनके सारे टी शर्ट मैंने अच्छे से अरेंज कर लिए, रीअरेंज कर लिए हैं यहाँ पर। मतलब इनको पता ही नहीं होगा कि कितने टी शर्ट हैं कितने क्या हैं, क्योंकि कुछ अंदर दबे हुए थे, कुछ नीचे, मतलब एकदम मैसी बना देते हैं सच में। और वैष्णवी तो खैर ये तो छोटी है अभी, ये तो कर ही देती है ख़राब सब कुछ। वैसे ज़्यादातर मैं ही निकालने की कोशिश करती हूँ इसके कपड़े, इसको चाहिए होते तो कब किसी दिन है कि ये खुद निकाल लेती है तो पूरे ख़राब कर देती है। तो जी कबर्ड का काम भी हो गया आज मेरा, ये वाला टेंशन दूर हो गया। ये अब मेरा ज़्यादा ख़राब नहीं रहता है, क्योंकि मैं अपने कपड़े अच्छे से ही निकालती हूँ, मेरा अलग सा है। इसके बाद इसका लंच बॉक्स ला गई हूँ मैं। और लंच बॉक्स आजकल बिल्कुल फिनिश करके लाते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी जो क्लास टीचर मैम ना काफ़ी अच्छी है, वो बच्चों का सारा लंच बॉक्स देखती है, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। तो मैम डांटती भी है, तो बच्चे ना सब कुछ खा कर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ा तो मतलब जो चीज़ें नहीं खाते ना वो भी खा रहे हैं अब सब्जी वगैरह ना, नहीं तो सब्जी के लिए बहुत आनाकानी करते हैं। तो फ्रेंड इतना काम करते करते लगभग 5 तो बज ही गया है। वैष्णवी चले गई है अपने क्लास वगैरह, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगी और इसके पापा भी आने वाले होंगे अब। तो फिर अब मैं जो ये खिचड़ी बनाई हुई थी ना हमने लंच पर, तो खिचड़ी मैं निकाल दूँगी। अब थोड़ा सा बचा हुआ है 1 कटोरी, क्योंकि आजकल लंच में ना ज़्यादा खाना नहीं खाया जा रहा है। वैष्णवी भी ज़्यादा नहीं खा रही और मैं भी ज़्यादा नहीं खा रही हूँ क्या, मतलब नहीं खाया जाता है। पहले काफ़ी ज़्यादा खाते थे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो फिर कम ही खाते हैं। तो मैंने खिचड़ी ही बना दी थी, उसमें भी 1 कटोरी बच गई है बस। तो फिर देखते हैं शाम को भी खा सकते हैं इसको। तो मैंने कटोरी ढक कर रख लिया है। थोड़ा सा गैस को मैं पोंछ लूँगी, थोड़ा मैं पहले ही भी पोंछ ली थी जब हम खा रहे थे, थोड़ा अभी अब अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी मैं अच्छे से। और बर्तन भी धोने हैं, लेकिन बर्तन अभी नहीं धोऊंगी क्योंकि अभी एक लंच बॉक्स आना बाकी है इनके पापा का। तो बर्तन इकट्ठा धोने में ही सही रहता है ना, क्योंकि फिर चाय बनाऊंगी, चाय के भी बर्तन हो जाएंगे। तो जी यहाँ पर अब जो बर्तन सुबह के थे ना तो उनको मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि अब जो दूसरे बर्तन हैं उनको भी लगाने हैं, तो सारे बर्तन अच्छे से सेट कर दूँगी। और टोकरी को मैं बर्तन खाली करके उल्टा रख दूँगी ताकि यहाँ पर अच्छे से सूख जाए। और ये यहाँ पर बर्तन का टोकरी है ना, इसके नीचे ज़्यादातर गीला ही रहता है ना, तो टोकरी थोड़ा सा ऊपर खड़ा करके रख देती हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा सूख जाएगा। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक्स भी कर दें और कमेंट्स भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तो जी सभी को एक बार फिर से राधे राधे।